मैं मिथिलेश। सभी को सुप्रभात। आज मैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो दुनिया के सबसे सफल पर्यावरण समझौतों में से एक है। परिचय। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में अपनाया गया था। इसे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक रसायनों, जिन्हें ओजोन क्षयकारी पदार्थ कहा जाता है, खासकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सीएफसीएस के इस्तेमाल कम करने और अंततः खत्म करने के लिए बनाया गया था। ओजोन परत एक ढाल की तरह काम करती है जो हमें सूरज की हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। इतिहास। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इतिहास 1970 के दशक में शुरू हुआ, जब वैज्ञानिकों ने पाया कि सीएफसीएस जैसे रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे थे। 1985 में वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक बड़ा छेद मिला। इसने दुनिया को चौंका दिया और देशों को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। नतीजतन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया और 1989 में इसे लागू किया गया। समय के साथ संधि को मजबूत करने और अधिक हानिकारक पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए इसमें कई संशोधन किए गए। महत्व। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करता है। ओजोन क्षयकारी पदार्थों को कम करके ये त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और अत्यधिक पराबैंगनी विकिरण के कारण होने वाली अन्य बीमारियों को रोकने में मदद करता है। यह पौधों, जानवरों, फसलों और समुद्री जीवन की भी रक्षा करता है। इसके अलावा प्रतिबंधित रसायनों में से कई शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं, इसलिए यह प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद करता है। मुख्य निष्कर्ष। कई मुख्य निष्कर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता को दर्शाते हैं। पहला, दुनिया भर में सीएफसीएस के उत्पादन और उपयोग में भारी कमी आई है। दूसरा, वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि ओजोन परत धीरे धीरे ठीक हो रही है। तीसरा, पृथ्वी की सतह तक कम हानिकारक यूवी विकिरण पहुंच रहा है। अंत में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मॉडल बन गया है। भावी पीढ़ियों के लिए महत्व। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भावी पीढ़ियों के लिए एक उपहार है। ये बच्चों और भविष्य के नागरिकों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित ग्रह बनाने में मदद करता है। आज ओजोन परत की रक्षा करके हम कल के लिए स्वच्छ हवा, स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करते हैं। यह हमें सिखाता है कि जब देश मिलकर काम करते हैं तो वे वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को सफलतापूर्वक हल कर सकते हैं। ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत के क्षरण का मतलब है ओजोन परत का पतला होना, जो मुख्य रूप से सीएफसी और हैलोन जैसे रसायनों के कारण होता है। जब ये रसायन वायुमंडल में पहुंचते हैं तो वे ओजोन के अणुओं को तोड़ देते हैं। ओजोन परत के पतले होने से ज्यादा हानिकारक यूवी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी समस्याएं होती हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से ओजोन परत का क्षरण काफी कम हो गया है और ओजोन परत धीरे धीरे ठीक हो रही है। निष्कर्ष। निष्कर्ष के तौर पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वैश्विक सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसने ओजोन परत की रक्षा करने, इंसानी सेहत को बेहतर बनाने और एक टिकाऊ भविष्य की उम्मीद जगाने में मदद की है। आइए हम उन प्रयासों का समर्थन करना जारी रखें जो हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। धन्यवाद। सामान्य गति से बोलने पर इस भाषण को देने में लगभग 3.5 से 4। इको ब्रिक्स जागरूकता कार्यक्रम। उद्देश्य प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोगों को नॉन रिसाइक्लेबल, जिन्हें दोबारा इस्तेमाल न किया जा सके, प्लास्टिक कचरे को इको ब्रिक्स में बदलने के लिए प्रोत्साहित करना। इको ब्रिक्स क्या है? इको ब्रिक्स ऐसी प्लास्टिक की बोतलें होती हैं जिनमें साफ और सूखे नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कचरे जैसे रैपर, बैग और पैकेजिंग मटेरियल को कसकर भरा जाता है। इन ईंटों का इस्तेमाल बेंच, बगीचे की संरचनाएं और दूसरी उपयोगी चीजें बनाने में किया जा सकता है। इको ब्रिक्स का महत्व प्लास्टिक प्रदूषण को कम करता है। प्लास्टिक को लैंडफिल और जल निकायों जैसे नदियों, तालाबों तक पहुंचने से रोकता है। रिसाइकलिंग और दोबारा इस्तेमाल रीयूज को बढ़ावा देता है। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। टिकाऊ विकास में मदद करता है। जागरूकता कार्यक्रम की गतिविधियां। 1. प्लास्टिक प्रदूषण का परिचय। 2. इको ब्रिक बनाने का डेमो प्रदर्शन। 3. कचरे को अलग अलग करने, वेस्ट सेग्रीगेशन पर जागरूकता प्रेजेंटेशन। 4. प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने का अभियान। 5. पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता। 6. सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने की शपथ। निष्कर्ष क्या? इको ब्रिक्स प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन का एक आसान और असरदार तरीका है। जागरूकता और समुदाय की भागीदारी से हम प्रदूषण कम कर सकते हैं और एक साफ सुथरा व हरा भरा भविष्य बना सकते हैं।